इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, संसद में आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है और कल भी दोनों सदनों में कामकाज ठप रहा था। जी हां, किसानों के मुद्दे पर लगातार सड़क से लेकर संसद तक अवरोध बना हुआ है। कल पूरे दिन संसद की कार्रवाई विपक्ष ने नहीं चलने दी और वो आज भी चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे पर विपक्ष में चर्चा हो, क्वेश्चन आवर में इस बात में सवाल पूछे जाएं और संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सरकार ने अपील की कि जो अहम बिल्स हैं उन पर बहस करानी चाहिए, उन पर बातचीत होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष का कहना है कि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है और सबसे पहले बहस क्वेश्चन आवर में इस पर होनी चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि विपक्ष ने बाकायदा एक नोटिस भी दी है। कांग्रेस की ओर से ये नोटिस दिया गया और कहा गया कि सदन को स्थगित किया जाए और साथ ही किसानों के मुद्दे पर बातचीत की जाए। लगातार इसे लेकर संसद में हंगामे इन दिनों हो रहे हैं और आज भी संसद में हंगामे का आसार है। कल हमने दिन भर देखा सदन की कार्रवाई ठप पड़ी रही, कई बार सभा को स्थगित करना पड़ा और आज भी किसानों के मुद्दे पर संसद में हंगामा हो सकता है। We have arrived with a consensus after speaking to the leader of opposition and arrived at a consensus with the other leaders. We can allot more time with your permission for this particular motion, and for that today question hour may be suspended and tomorrow question hour and zero hour may be suspended, and we can take it for 15 hours so that all the parties can also participate in the discussion, and also we can Friday, as already agreed in the BAC, Friday we can dispense with the private member business also, sir. और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राकेश कुमार सिंह का। राकेश, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त बजट सेशन के लिए तमाम ऐसे बिल पेंडिंग है जिन पे बहस होनी थी, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोपरि है, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या कुछ गहमा गहमी आज रहने वाली है संसद के गलियारों में? देखिए, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया है और ऐसे में जो विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई है, आज भी किसान एजिटेशन को लेकर विपक्ष का रुख तल्ख रहेगा और आज भी सदन की कार्यवाही बाधित रहने की संभावना है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष के हाथ लगा है और विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरना चाहती है। सरकार की ओर से जरूर कहा जा रहा है कि सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। आपने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कल कहा था कि इस मसले को लेकर राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत कल इस पर चर्चा हो सकती है, यानी आज चर्चा की उन्होंने मंजूरी दी थी, लेकिन सस्पेंशन ऑफ बिजनेस आवर का नोटिस राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दिया है, तो ऐसे में काफी हंगामा होने के आसार हैं और इस मसले पर संसद की कार्यवाही आज बाधित रहने की। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो आज संसद में भी हंगामे के आसार हैं, कल पूरा दिन विपक्ष ने संसद चलने नहीं दी थी। बिल्कुल, तो संसद से लेकर सड़क तक लगातार संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। पुलिस की सख्ती के बाद भी किसानों की संख्या में इजाफा हो रहा है और आज जींद में एक महापंचायत बुलाई गई है जिसकी अध्यक्षता राकेश टिकैत करेंगे। जी हां, जिंद के कंडला गांव के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज बहुत बड़ी पंचायत होनी है, महापंचायत। वहां प्रदेश भर के किसान जुट रहे हैं और वहां पे आखिर क्या कुछ होना, आगे की रणनीति बनेगी। 6 फरवरी को किसानों ने ये अल्टीमेटम दिया है कि एक बार फिर अपनी मांगों के चलते वो चक्का जाम करने वाले हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि आज जिंद में कंडला गांव में जो महापंचायत हो रही है उससे किसान आंदोलन का रुख और आगे बढ़ेगा और मुखर होगा। बिल्कुल, आज तमाम आगे की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ 3 से लेकर 10 फरवरी तक गांव-गांव अभियान चलने वाला है। और मेरे सहयोगी सुमित दुबे इस वक्त टीकरी बॉर्डर से लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, टीकरी बॉर्डर पर हमने देखा नुकीली कीलें वहां पर ठोकी गई हैं ताकि किसी तरीके से किसान दिल्ली की ओर प्रवेश न कर पाए। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि 3 से लेकर 10 फरवरी तक गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा मोदी सरकार के खिलाफ। यानी कुल मिलाकर इन सभी बातों से ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। राकेश टिकैत ने भी कहा अक्टूबर से पहले समाधान नहीं तो इसके बाद आंदोलन और मुखर होगा।
हाँ बिल्कुल, ये आंदोलन जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और दोनों तरफ से जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जब से दिल्ली की सीमाओं पर, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो या फिर सिंघू बॉर्डर हो, जहां जब से इस किसानों ने आकर यहाँ डेरा डाला है, तब से लेकर अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। बीच में एक वक्त आया जब 26 जनवरी के दिन यहाँ से किसानों ने मार्च किया, लेकिन उसके बाद से स्थितियां वैसी की वैसी बनी है। पुलिस ने सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत ज्यादा कर दिए हैं, कीले तक ठोक दिए हैं ताकि किसान आगे मार्च नहीं कर सके, लेकिन किसानों की संख्या भी यहाँ पर बढ़ गई है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में हरियाणा से किसान यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर खासतौर से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ऐसे में अब निगाहें दो बातों को लेकर है। पहली बात, जो जन जागरण अभियान है, जो किसानों के गांव-गांव जाकर जाने की जो बात कही है राकेश टिकैत ने, उस पर भी निगाहें, और दूसरा 6 फरवरी के दिन जो संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान किया है, उस पर भी निगाह है कि उस दिन यहाँ बॉर्डर पर कैसा रुख रहता है, क्योंकि चक्का जाम की स्थिति में पूरे देश भर में चक्का जाम की बात की गई है, अलग अलग जगह चक्का जाम। मैं आपके जरिए एक बात समझना चाहता हूँ, आप बहुत वक्त से इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, आप हर वक्त रिपोर्टिंग करते हैं इस खबर को लेके। देखिए, सरकार कहती है कि बातचीत के लिए आइए, किसान कहते हैं कि हम बिल्कुल समझदारी से इस आंदोलन को आगे ले जाना चाहते हैं, एक फोन कॉल की दूरी है, तो फिर ये इतना बड़ा चक्का जाम करने की क्या जरूरत है? महापंचायत बार बार क्यों बुलाई जा रही है? किसान के प्रतिनिधि जाए सरकार के साथ, जैसे पहले 8-9 दौर की बातचीत हुई, किसानों के प्रतिनिधि जाते थे, विज्ञान भवन में बैठक होती थी और वहां पे कुछ न कुछ रास्ता निकालने की कोशिश होती थी। तो फिर ये आंदोलन बड़ा करने की जरूरत क्या है? महापंचायत अभी मुजफ्फरनगर में हुई, फिर अब जिंद में हो रही है, उसके बाद कह रहे हैं कि एक कॉल की दूरी है, तो फिर बातचीत करना चाहिए, किसान नेताओं को आगे आना चाहिए, सरकार को भी आगे आना चाहिए। तो बातचीत का दौर शुरू क्यों नहीं हो रहा है? ये तनातनी क्यों बढ़ती जा रही है दोनों पक्षों में? जी देखिए, जहां तक बातचीत रुकने का सवाल है, तो बातचीत जिस जगह पर आकर रुकी है, जो डेडलॉक है, वो नहीं टूट पा रहा है। दरअसल जो 9 दौर की बातचीत हुई थी, 10 दौर की बातचीत हुई थी, हम वहां थे कवर करने, जो किसान नेताओं से हमारी बातचीत हुई, आखिर में बात आकर वहीं रुक गई थी कि किसान नेता कह रहे थे कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। सरकार ने ऑफर दिया कि वो करीब 1.5 साल तक इन बिलों को होल्ड पर रखने के लिए और क्लॉज बाय क्लॉज उन पर बातचीत करने के लिए राजी है, लेकिन किसान इस बात के लिए राजी नहीं थे। वो कहते थे कि पहले बिल वापस लिए जाएं, एमएसपी की गारंटी दी जाए, उसके बाद बातचीत होगी। तो ये एक ऐसा डेडलॉक था, वो टूट नहीं सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि एक कॉल की दूरी है, सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि वो डेडलॉक कैसे टूटेगा। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि क्यों आंदोलन को तेज करने की कोशिश की जा रही है, तो जिस तरीके से किसानों का मानना है कि सरकार की तरफ से इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये किसान कहते हैं, उनका दावा है कि सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से उनकी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा किसान दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में अपने आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए, ताकि सरकार को दबाव में रखा जा सके, सरकार पर दबाव को बरकरार रखा जा सके, ऐसे में इसीलिए किसान नेता अलग अलग देश भर में जाकर ये किसान पंचायतें, खासतौर से पश्चिमी यूपी में, क्योंकि हमने एक बात देखी थी कि अभी तक ये जो आंदोलन था वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन माना जा रहा था, लेकिन जो कुछ भी गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, जहां किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू भी निकले, और उसके बाद से यूपी के, पश्चिमी यूपी के खासतौर से कुछ हिस्सों में किसान पंचायतें होने लगी, तो ऐसे में किसानों को भी लगता है कि उनका। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। यानी दोनों पक्ष अगर बात नहीं करेंगे तो चीजें सॉल्व होने वाली नहीं है, लेकिन जो अवरोध है, डेडलॉक है, जल्द खत्म होना चाहिए, इसी की उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, और किसान और सरकार के बीच लगातार बैरियर बने हुए हैं, बातचीत के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता। इसी बीच टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, चूंकि किसानों ने कहा है कि 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम होगा, और कहीं ना कहीं ये भी डर है कि हो सकता है कि किसान एक बार फिर से दिल्ली में प्रवेश कर लें। इसे लेकर टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा मुस्तैद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। की बात की जा रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। टिकरी बॉर्डर की ये स्थिति है, लगातार इस सीमेंटेड बैरिगेटिंग्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है क्रेन्स के द्वारा, और आगे बढ़ेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं, एक तरफ फेंसिंग वायर्स को यहाँ पे लगाया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, और सीमेंटेड बैरिगेटिंग्स के इस पार लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस गश्त पर है। दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। देखिए